हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ करेले का भरवा। और कई लोग को ऐसा होता है ना, करेले कड़वे लगते हैं, वो खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत ही इतनी टेस्टी लगती है खाने में। और कड़वे की तो बात ही अलग है, थोड़ी भी नहीं लगती है कड़वी। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 करेले लिया है। तो 6 करेले में को ना अच्छे से ऊपर का छिलका मैं हटा दी हूँ। ऊपर का जितना भी दानेदार भाग होता है पूरा ऐसे इस तरह से छील करके हटा दी हूँ। आप चाहे तो चाकू या छीलने से भी छिलके हटा सकते हैं। और इसे एक पानी से फिलहाल अभी धो दिए हैं। और इसमें हम जीरा लगा दे रही हैं। तो देखिए इस तरह से जीरा लगा करके और इस तरह से हल्का हाथ से रोल कर दीजिएगा, ताकि इसका जितना जो बीजा होता है ना वो अच्छे से इकट्ठा हो जाए और ये बीजा को निकालने में थोड़ी भी परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से सभी लंबे लंबे चीरा लगा करके हल्के दबा करके या इस तरह से रोल करेंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरह से पूरा बीजा हम निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से बना के एक बार देखिएगा, यकीन मानिएगा थोड़ा भी कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी लगती है। पता ही नहीं चलता है कि आप करेले खा रहे हो। इस तरीके से बना के देखिएगा। तो चलिए करेले को तो बीजा में इस तरह से पूरे बीजे निकाल दिए इस तरीके से देखिए। और करेले को एक बर्तन में डाल दिए हैं। सभी करेले डाल करके एक बड़े से थोड़ा पतीला में डालेंगे, ताकि इस पर थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल करके और इसे अच्छे से हाथ से रब करके एकदम अच्छे तरीके से पूरे अंदर तक करके और हल्दी नमक इसमें अच्छे से मसल के लगा दूँगी। देखिए इस तरह से के और इसे पटक के ना इस तरह से थोड़े से इसे मैश कर लेने और ढक करके इसे आप इसे 2 से 3 घंटे अगर अच्छे से डाल दीजिएगा, इससे करवाहट बिल्कुल दूर हो जाती है अगर इस तरीके से बनाइएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो आधे 1 घंटे के बाद आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद सब्जी के लिए ना मैंने थोड़े यहाँ पे 2 से 3 प्याज लिया है। इसका बीजा का ग्रेवी अच्छा खासा बन जाता है, तो प्याज आप 1 या 2 भी ले सकते हैं, ऐसे भी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिया है, इसे लंबे लंबे बारीक चॉप कर लिया है। और इधर कढ़ाई डाल करके सरसों का तेल डाल दी हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़े से जीरा, आधे टेबल स्पून और आधे टेबल स्पून डालेंगे राई, काली वाली राई और बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और साथ में ही डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची लंबे लंबे पीसेस में कट करके। और जो बीजा करेला का निकाले थे ना उसमें से थोड़े से इसमें मैं तेल में डाल दी हूँ। और सभी फोरन को अच्छे से चिटक जाने के बाद बीजा भी थोड़े अच्छे से भुन जाएगी, तब हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लेब साफ कर लिया था। अगर खाना बनाओ तो थोड़ा ना स्लेब गंदा हो ही जाती है, तो बार बार इसे साफ करना पड़ता है। उसके बाद मैंने ना जो बचे हुए बीजा है ना उसे चॉपर में डाल दिया है और साथ ही डाल देते हुए 1 टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक कट करके और इसे चॉपिंग कर लेंगे। हल्की दरदरी सी प्याज भी अच्छे से भुन गई थी। उसके बाद चॉपिंग किया हुआ सारे मसाले इसमें डाल करके और इसे प्याज के साथ थोड़ी देर इसे भून लेंगे इस तरह से बिना पानी डाले। साथ ही यहाँ पे डालते हुए स्वाद के अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच हमने डाला था काश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर। और सभी को बिना पानी डाले गैस को मीडियम करके और इस तरह से थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद में गैस को मीडियम करने के बाद इसमें 3 टमाटर को चॉपर में हम इसी तरह से चॉपिंग कर लेंगे। तो टमाटर के साथ मैंने थोड़ा सा मरीच भी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल कर चॉपिंग करके देखिए इस तरह से फाइन से कर लेनी है और मसाला में सभी डाल देंगे। तो इसमें डाल करके और थोड़े से इस तरह से भूनेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। टमाटर डालने से ना खट्टापन भी आ जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाइएगा। और जो बचे हुए हैं ना चॉपर में उसको धो करके मसाला में डाल देंगे। इसके बाद गैस को मीडियम करके और अच्छी तरह से इसे इस तरह से भूनेंगे कुछ देर। ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच बेसन को हल्की सी भून लूँगी और मसाला में डाल देंगे। देखिए इस तरह से मसाला में सभी ऐड कर देंगे और बेसन के साथ मसाला थोड़ी देर कुछ देर से ही बिना पानी डाले भूनेंगे और मसाला बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। चलिए यहाँ मसाला तो अच्छे से फ्राई हो गई थी। मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ करके
इधर करेला हमने 1 घंटा तक तकरीबन रखा था और इसमें देखिए कितना अच्छा खासा पानी छूट गया है देखिए, और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है। अगर इससे भी ज़्यादा टाइम तक अगर आप छोड़ेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगी। और देखिए इस तरह से मसल के इसे 2 से 3 पानी अच्छे से मैंने इसे धो लेंगे। तो पहले इसमें से क्या करेंगे, अच्छे से निचोड़ करके इसका जितना हल्दी नमक वाले पानी है उसको मैं अलग कर लेती हूँ, इस तरह से सभी को एक एक करके। उसके बाद करेले को ना 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे, जब तक इसमें से हल्दी नमक वाला पानी एकदम अच्छे से साफ़ ना हो जाए तब तक इसे धोना है। साफ़ करके मैंने एक बर्तन में डाल लिया है और इधर जो मसाला रखे थे, उससे भुना हुआ मसाला है उसे प्लेट में निकाल करके मैं ठंडा कर लेती हूँ देखिए इस तरह से। और निकालने के बाद ना जब ठंडा हो जाए मसाला, तब करेले में एक एक करके अच्छे से फिल कर लीजिए इस तरह से। पूरे एक एक कोना ना एकदम अच्छे से फुल करनी है, एकदम फुल करके इसमें स्टफिंग कर लेनी है इस तरीके से। ऐसा नहीं कि करेला बड़े है तो मसाला कम पड़ जाएगी, अगर 2 प्याज भी रखेंगे आप तो मसाला परफेक्ट आ जाएगी। पूरा ऐसे इस तरह से अच्छी तरह से पूरे भर के फिल कर लेनी है। और इसके बाद ना इस तरह से कोई सा भी जो धागा होता है ना, धागा को इस तरह से चारों साइड ऐसे लपेट देना है। तो इस तरह से लपेटने के बाद हमने कट्टा रख लिया है। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे, आप चाहे तो कोई सा भी तेल में बना सकते हैं। उसके बाद ना एक एक करके करेलों को डाल दे रहे हैं। तो 4 करेला है ना, बड़े करेला है तो 4 करेला एक बार में आ जा रही थी। उसके बाद जो 3 है ना उसको हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके अच्छे से फ्राई कर लेनी है। चलिए इसे निकालते हैं दूसरे प्लेट में, और जो बची हुई करेला है उसी तेल में रख के फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इससे भी कम तेल में फ्राई हो जाती है, आपकी तेल भी वेस्ट नहीं होगी। अगर करेले का सब्जी या भुजिया अगर बना रहे हैं तो आप इतना तेल रख के फ्राई करके बची हुई तेल में आप बाकी करेला बना सकते हैं। उसके बाद करेला थोड़ा सा ठंडा हो गए थे तो इसका धागा को इस तरह से निकाल देंगे, एकदम आसानी से निकल जाती है। तो चलिए भरवा बन के रेडी हो गई है। आप इसे रोटी पराठा दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। अगर अच्छी लगी आज की रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।